वेलकम बैक जी। अब ज़रा हम जिक्र करते हैं मुल्क के अंदर जो सियासत है उसमें पीपल्स पार्टी की भी नाराज़ी है, तहरीक इंसाफ भी एक तहरीक लाने की मज़ीद बात कर रही है, लेकिन ये तहरीक होगी क्या? इसके अंदर तहरीक इंसाफ को ख़ुद भी इस वक्त यकसुई या यगानियत नज़र नहीं आती उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्या तहरीक है जी, ज़रा पहले हम बताएं 27 सितंबर को क्या इरादे हैं तहरीक इंसाफ के? 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये हमारा आखिरी जलसा होगा, हम लायामल देंगे। तहरीक जो है वो रिहाई पे जाके खत्म होगी। हम पूरी तैयारी के साथ आना चाहते हैं, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 50 दिन है, इन 50 दिनों में हम अब बलूचिस्तान मूव करेंगे, पंजाब जाएंगे, सिंध जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइजेशन होगी, सेमिनार्स होंगे स्टूडेंट्स के साथ, और ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ इस पे हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। लेकिन इस तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब की जो बहन अलीमा खान साहिबा वो इस तारीख पे मुत्तफिक नहीं है। उनका ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया जा रहा है। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं और किसकी लिए? हमें तो खुद ही समझ आई इतना। आपसे मैडम को मशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? नहीं डिस्कस करते किया था। हुकूमत का ख्याल है कि ऐसी कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि उससे पहले ही शायद खान साहब की मुलाकातें भी हो जाएं, कुछ मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाए। जो मुज़ाकरात की मेज़ है ये वहाँ पर बातचीत करे, वहाँ पर कोई किसी ज़बरदस्ती से, कोई किसी लॉन्ग मार्च कर लें, असेंबली तोड़ लें, ये इस्तीफे दे लें, जो तजर्बा करना है कर लें। हर रियासत को अब डिक्टेट नहीं किया जा सकता, रियासत डिक्टेट नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का एहतजाज होगा। मेरे ख्याल से उससे पहले शायद मुलाकातें भी हो जाएं और ऑल इज वेल की खबर। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं। वो ये बात क्यों कर रहे हैं, जरा सुनिए। शेर के शिकार करने वाले हैं, इनका ये गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। इन नून लीग वालों को लग पता जाएगा तो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर पार्लियामेंट अमूर के शफीउल्लाह जान साहब हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया दोनों वज़रात का। शफी जान साहब आपसे आगाज़ करते हैं। 27 सितंबर की तारीख जो है, शफी जान साहब से हमारा भी रब्ता हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये मुझे बताइए ना कि पीपल्स पार्टी ये उल्टी गिनती की बात क्यों कर रही है अब, कि ये उल्टी गिनती, और नाराज़ी भी है कुछ जो जजेस की समरी के हवाले से हुकूमत उन पर साइन भी नहीं कर रही, ऐवान सदर नाराज़ भी है, ये खबरें भी हैं। देखिए, ऐवान सदर तो नाराज़ नहीं है, जरदारी साहब से बहुत अच्छे मरासिम हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के, और बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का एक रिश्ता है। बाकी जो बार बार ये उल्टी गिनती और सीधी गिनती की बात बिलावल साहब कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिनती करती रह जाएगी। हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। अभी ये इन्होंने 27 जुलाई को जो पहला मरला हुआ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस का, वो मीरपुर डिवीज़न का था, और पार्टी की तरफ से मैं वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे हमने 13 में से 9 सीटें जीती। उस वक्त भी ये गिनती करते रहे, उल्टी गिनती सीधी गिनती, ये गिनतियाँ करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं। ये यहाँ जलसों में सियासी तकरीरें करते हैं, हम फील्ड में काम कर रहे हैं। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आखिरी मरहला जो है वो 10 अगस्त को भी होना है पूंछ डिवीज़न में। उसमें एक हलके में तो एक उम्मीदवार जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वफात पा गए हैं। 6 हलकों में इलेक्शन नहीं हो रहे, इसका मतलब टोटल 7 हलकों में अभी इलेक्शन 10 अगस्त को नहीं होना, 4 में हो रहा है। तफसील से आपको इसलिए बताया है कि 10 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। अच्छा। हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उसके बाद अगर इन्होंने कोई उसमें भी कोई एतराज़ किया तो उनके लिए मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि जो 7 हलकों में इलेक्शन नहीं होगा, हमारा फ़र्क इतना ज़्यादा हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि अगर ये 7 की 7 भी सीटें जीत जाएंगे तो फिर भी ये हमारी नंबर गेम को नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो डिफरेंस है इनसे, जो बर्तरी हमें हासिल है आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सीटों की, वो 7 से ज़्यादा है। इस वक्त हम 25 पे, उसके बाद में रिजर्व सीटें मिलेंगी, तो हम एक बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में 2/3 तो आगे की बात अब कर रहे हैं ना, वो तो आपके वज़ीर आज़म को 45 47 मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी बात नहीं, मैंने तफसील आपको थोड़ा सा इसलिए बता दी है कि ये
गिनतियां कर रहे हैं उल्टी सीधी, ये करते रहेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर जाएंगे। सर लेकिन वो आपके वजीर आजम की, आपकी हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बड़े अहम इत्तेहादी हैं तो फिर सबसे पहले ऐवान सदर से शुरू करें। वो तो हम उनसे पूछते हैं सबसे कि पहले तो People's सदर Party हाउस से- की लेजिटिमेसी से शुरू करें। क्या प्रेसिडेंट लेजिटिमेट हैं? अगर वो लेजिटिमेट है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, भी वो लेजिटिमेट लेजिटिमेट है। है कि नहीं है प्रेसिडेंट साहब? आपकी क्या, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप लेजिटिमेट नहीं है, बिल्कुल लेजिटिमेट है। वो मेरा कहते ख्याल हैं है कि पंजाब की 2.5 सीएम साल की सीट भी नहीं वो जीती, 2.5 साल वजीर आजम भी सीट नहीं 2.5 साल गवर्नमेंट को हो चुके हैं। अब उसके बाद ये बातें इलेक्शन के बारे में करना, मैं समझता हूँ कि ये गैर सियासी हैं, गैर संजीदा हैं और इंतहाई एक तिफलाना बातें हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हर इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं। क्या जो इमरान खान जिस इलेक्शन के बारे में जीते थे 2018 में, तो उसके बारे में थोड़े सवालिया निशान थे। हमारे जितने भी उसके बाद फौरी सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी जॉइंट अपोजिशन की, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे, हम तो बैठेंगे नहीं। ये तो सारा आरटीएस बिठा के इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया। ये सारी बातें होती रही। उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था जरदारी साहब ने कहा ये आरोज़दा इलेक्शन है। फिर ये तो उससे एडमिशन पीछे है चले ना, जाएं। 2024 का इलेक्शन, नहीं, मैं 2018 आपको के सिर्फ ये इलेक्शन की बता अगर रहा आप हूं, कंपैरिजन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मोर और लेस तो मैं सेम बात है ना। आपको फिर सिर्फ तो ये सही बता कह रहा रहे हैं हूँ फिर। कि हर इलेक्शन में ये इल्जामात लगे सर, हैं। अगर आप- हर इलेक्शन को मुतनाज़ा आप बनाने ये की कहें कि कोशिश की गई 2024 है। के इलेक्शन मुतनाज़ा आज नहीं। अगर 2.5 साल के बाद आपको फिर याद आ रहे हैं इलेक्शन और उसकी बुनियाद के ऊपर आप तकरीरें कर रहे हैं या टॉक शोज हो रहे हैं, तो ये वक्त ज़ाया करना है। आई एम सॉरी टू से, ये वक्त ज़ाया करना है। इससे ज़्यादा अहम इशूज़ इस वक्त हैं। गवर्नमेंट मौजूद है, एक लिजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, लिजिटिमेट इस वक्त सिस्टम मुल्क में मौजूद है। हमें बहुत सारे और काम करने हैं। इनको तकरीरें करने दें, इनको ये जलसे करने दें, अंट शंट मारने दें। हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में ये बात की थी, हमारी संजीदगी और फोकस मुल्क पे है, सिस्टम पे है, अपने काम पे है। बाकी इनको करने दें, शौक पूरा करने दें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये जो मुख्तलिफ जो समरी है खास तौर पे जज साहिबा की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो वान सदर में जो मूव नहीं हो रही, उस पे क्या आप लोगों की पोजीशन है? देखिए, कोई नई पोजीशन नहीं है। उसमें यह है कि जब भी कोई समरी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जाती है प्रेसिडेंट को, या कोई बिल जो कि पार्लियामेंट से पास होता है, सेनेट और असेंबली से, और एसेंट के लिए जाता है प्रेसिडेंट को, तो आइन और कानून जो कवायद और ज़वाबित हैं उसमें एक टाइम फ्रेम होता है कि जिसमें प्रेसिडेंट ने उस पर साइन करना होते हैं। अगर नहीं करते तो वो अस खुद जो है वो पास समझा जाता है और वो समरी अस खुद अप्रूव्ड होती है। ये कोई नई बात नहीं लेकिन नाराजी का इजहार तो है ना, ये साफ साफ नाराजी तो है देखिए, पीपल्स पार्टी की। नाराजी को नाराज़गी- अब आप इतना सीरियस लेते ही नहीं है कि ये बात नहीं है। मैंने पहले आपको कहा है कि जरदारी साहब के हवाले से और इवन बिलावल साहब के हवाले से, मैं उन दोनों को अलग नहीं कर रहा, लीडरशिप के लिए हमारी लीडरशिप का बड़ा एहतराम है। ये जो GB हो या आज़ाद कश्मीर हो, इसमें को थोड़ा सा वो जो सियासी हुदूद और कुयूद होते हैं उससे थोड़ा उन्होंने तजावुज़ किया है। मैं समझता हूँ ना करते तो अच्छा था जलसों की तकरीरों में। इससे आपस में फिर ज़ाहिर है सवालात होते हैं, हमसे भी होते हैं, फिर कोई जवाब हमें भी देना पड़ता है, तो उससे आपस में थोड़ी तलखी पैदा होती है और उसका फ़ायदा कोई नहीं है।